तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बेसिक टू एडवांस जीरो लेवल से अंग्रेजी पढ़ाने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बेसिक यानी मात्राओं के साथ आपको अंग्रेजी पढ़ाएंगे। बस करना कुछ नहीं, इस वीडियो को पूरा देखना है। और देखिए दोस्तों, वीडियो को देखने से ऐसा नहीं हो कि आप अंग्रेजी पढ़ लेंगे, आपको घर पे बार बार लगातार प्रैक्टिस करना है, किताबों को पढ़ना है और जो मात्राएँ बताए जाएंगे उन मात्राओं को पढ़िएगा, रटिएगा, याद कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज के इस वीडियो में हम जो आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको मात्रा पढ़ना पड़ेगा। अब आपके मन में मात्रा क्यों, हमको मात्रा आती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम अंग्रेजी पढ़ने हैं, हिंदी नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पर हिंदी की तरह मात्रा नहीं होती है। जैसे हिंदी में अगर आपका ये छोटी ई है तो इसका ये छोटी की ये मात्रा होगी, तो इसको हर जगह हम छोटी ई ही पढ़ेंगे, ई की मात्रा पढ़ेंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी में अगर ए है तो ज़रूरी नहीं है हम ए को अ ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है कि आ भी पढ़ें। हम इसको ए भी पढ़ सकते हैं, ए भी पढ़ सकते हैं और अ भी पढ़ सकते हैं। अब क्या मन में आएगा, यार क्या मजाक है, ऐसा थोड़ा ना होता है। मैं आपको कुछ शब्द देता हूँ, जैसे मैं एक शब्द देता हूँ अमाउंट, अबाउट लिख देता हूँ। अबाउट हो गया, कार हुआ, नेम हुआ, कैट हुआ, बाल हुआ, बॉल। ठीक है, अब जरा इन शब्दों पर जरा ध्यान देना। ठीक है प्यारे बच्चों, ये सारे शब्द नए तो नहीं है, बचपन से पढ़ते हो आप। बचपन से स्कूल में प्रेयर करते समय बताया गया कि अबाउट टर्न हो, पीछे मुड़ो। तो इसमें अबाउट में, अग्री में, अग्रीमेंट में, अमाउंट में ए को अ पढ़ रहे हो। कार हुआ, फादर हुआ, स्टार हुआ, डार्क हुआ, आ की मात्रा पढ़ रहे हो। नेम हुआ, केक हुआ, लेट हुआ, मेक हुआ, डेट हुआ, एक ही मात्रा पढ़ते हो। और वहीं पर कैट हुआ, बैट हुआ, मैन हुआ, राइट हुआ, एक ही मात्रा। यानी सी ए आर जब कार हो सकता है तो सी ए टी काट होना चाहिए, काट होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे इसको कैट पढ़ते हैं। क्यों? और बी ए बॉल पढ़ते हैं, कॉल पढ़ते हैं, हॉल पढ़ते हैं, मॉल पढ़ते हैं, ऑल पढ़ते हैं, स्मॉल पढ़ते हैं, औ की मात्रा पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में जो आपका ए होता है, इस ए को आ, ए, और औ, ये सारे हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका कोई डाउट तो नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो अंग्रेजी होता है इसमें मुख्य रूप से 5 मात्राएं होती हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यही 5 ओरिजिनल मात्राएं होती हैं अंग्रेजी पढ़ने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद अंग्रेजी का जो 21 अल्फ़ाबेट बच गया वो आपका कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, यहाँ पर हिंदी की तरह सिंगल मात्रा नहीं होता है। जैसे अगर मैं म लिखूँ तो म पर सिर्फ एक ही मात्रा होगा, या तो आ की मात्रा लिखो, या तो ऊ की मात्रा लिखो, या तो ई की मात्रा भी लिखो। ऐसा नहीं है कि म पे आ की मात्रा भी है, ऊ की मात्रा भी है। ऐसा नहीं हो कि म है, ऊ की मात्रा भी है, आ की मात्रा नहीं, एक ही मात्रा होगा। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में ना मात्राओं का पेयर होता है, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। अब ये 5 अलग अलग मात्रा हैं, ये अलग अलग भी आ सकते हैं और एक साथ जोड़े के साथ भी आ सकते हैं। जैसे सी ए आर, कार में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो एक ही मात्रा आ रहा है। लेकिन चेयर में देखो सी एच ए आई आर, यहाँ पर 2 मात्रा आ रहा है, यानी ए भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, जोड़ा आ जा रहा है। ठीक है, अब यूरोप में देखो, यूरोप जो शब्द है उसमें देखो, यूरोप जो शब्द है उसमें यू भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, यू भी आ रहा है, यानी 2 मात्रा एक साथ आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर डबल मात्रा का भी नियम होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम जो है एक ही मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर कुछ मात्राओं के पेयर को पढ़ेंगे, एक ही मात्रा का पेयर पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ए आई के बाद, ए आई यानी एक पेयर, यानी एक की मात्रा और आई की मात्रा, दोनों मात्रा साथ आए, तो वहाँ पर उसके बाद फिर से बता देता हूँ, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आई के बाद अगर आपको एन मिले या एल मिले तो वहाँ पर उस ए आई को एक ही मात्रा पढ़ेंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, ए आई आना चाहिए, उसके बाद एन और एल दोनों में से कोई एक आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको कोई एक ऐसा शब्द मिल गया, ए आई आ गया, एन मिला नहीं, एल मिला नहीं, तो हम उसको एक ही मात्रा पढ़ देंगे, नहीं।
हम उसको एक ही मात्रा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्या है एन नहीं मिला, एल नहीं मिला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे आप शब्द है BAIL, इसको क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे इस शब्द में मात्रा क्या है। तो मात्रा क्या है? एक मात्रा है और एक के साथ आई यानी डबल मात्रा है। ठीक है, डबल मात्रा वाला पेयर है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? बी को ब पढ़ेंगे, AI को क्या पढ़ेंगे? एक ही मात्रा पढ़ेंगे, L को ल पढ़ेंगे, तो हो गया आपका बेल। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है MAIL, इसको क्या पढ़ेंगे? M का म पढ़ेंगे, AI का एक ही मात्रा पढ़ेंगे, L का ल पढ़ेंगे, तो हो गया मेल। अब यहाँ पर AI के बाद L है। अब मान लो यही ऐसा ही शब्द हो, ऐसा ही और शब्द हो, लेकिन मान लो लास्ट में L की जगह N है तो भी वैसा पढ़ेंगे। R का र पढ़ेंगे, AI का एक ही मात्रा पढ़ेंगे, N का न पढ़ेंगे, हो गया रेन। रेन मीन्स होता है वर्षा। ठीक उसी प्रकार एक और शब्द है MAIN, N आया है, AI के बाद N आया, L नहीं है, कोई बात नहीं। M का म लिखे, AI का एक ही मात्रा लिखे, N का न लिखे, हो गया मेन। मेन मीन्स होता है मुख्य, आदमी वाला मेन नहीं, मेन मीन्स होता है मुख्य। ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगला नियम चलते हैं, 8वां नियम चलते हैं। 8वां नियम क्या और क्या कहता है? जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए तो वहाँ पर RE को ए की मात्रा पढ़ेंगे, ए प्लस य की मात्रा पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, ए प्लस अ की मात्रा, देखिए बच्चों यहाँ पर य होगा, अ गलती से टाइप हो गया है ना, इसलिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, ए प्लस अ की मात्रा पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर शब्द है CARE, अब यहाँ पर भी डबल मात्रा आ रहा है, क्या CAR है? हाँ ठीक है, AR है, उसके बाद ई होना चाहिए, यानी ये तीनों जहाँ पर हो किसी भी शब्द में ARE हो, वहाँ पर ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे, और ए को वहाँ पर ए की मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे चलो देखते हैं। तो वो CARE, सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, क लिख दिया। ए को ए पढ़ेंगे, ए की मात्रा लिख दी, य लिख दिया। आर का र लिख दिया, हो गया केयर, हो गया, ई साइलेंट रहेगा। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक और शब्द है MARE, अब इसको क्या पढ़ेंगे चलो बताता हूँ। एम का म लिख दिए, ए के बाद आर है और आर के बाद ई है, यानी ए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक बाद आर है लेकिन ई नहीं है तो नहीं पढ़ेंगे, ए के बाद आर होना चाहिए, ई होना चाहिए, कंपलसरी है। तो ए की मात्रा लिख दिए, य लिख दिए, क्योंकि ए है तो ए की मात्रा यही होगा, यह है, य लिख दिए, आर का र लिख दिया, हो गया मेयर। ई साइलेंट होता है, किसी भी शब्द के अंत में जब ई आता है तो ई साइलेंट होता है। ठीक उसी प्रकार SHARE है, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। SH का स लिख दिए, ए है, ए के बाद आर है, हाँ आर है, ई है, यानी ए पढ़ेंगे। ए का क्या होगा, ए की मात्रा ऐसा होता है, ए की मात्रा हो गया, य लिख दिए, आर का र लिख दिए, तो SH खत्म हो गया क्योंकि स लिख दिए, ए खत्म हो गया क्योंकि ए लिख दिए, आर का र लिख दिए, ई साइलेंट होता है तो हो गया शेयर। इसी प्रकार आपके सारे के सारे शब्द हैं, केयर है, डेयर है, वेयर है, मेयर है, स्टेयर है, फेयर है, शेयर है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।